हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं और कुछ इसमें हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिभुज के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ट्रायंगल। देखिए, त्रिभुज, त्रि मीन्स तीन और भुज मीन्स भुजा, यानी जिसकी तीन भुजा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अक्सर बच्चे लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज का डेफिनेशन पूछा जाता है तो बोलते हैं नहीं याद है, चतुर्भुज का पूछा जाता है तो बोलते हैं कि नहीं पता है। आज आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं जिसके चलते आप जान जाएंगे कि त्रिभुज का डेफिनेशन क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है। बस आसान तरीक़ों में आप लोग को हम बता रहे हैं। हमने क्या बताया, त्रि, और क्या बताया, भुज। भुज मीन्स क्या होता है, भुजा, भुजा यानी बाँ हाथ, यानी जिसकी तीन भुजा हो, जिसकी तीन भुजा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज। लेकिन डिफिनीशन में क्या बोलेंगे, जैसे ये भी भुजा हुआ, ये भी भुजा हुआ, ये भी भुजा हुआ, तो क्या यह त्रिभुज हो गया? नहीं, यह त्रिभुज नहीं हुआ। तब हम लोग बोल सकते हैं तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यानी ये भी तीन भुजा था लेकिन यह बंद नहीं था तो इसको हम लोग त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये अगर यह बंद हो गया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। यानी आपका डिफिनीशन पूछेगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो सिंपल सा, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज पूछ दिया तो चतुर्भुज माने चार, और भुज मीन्स भुजा, यानी चार भुजाओं से बंद आकृति, यानी बंद जरूर होना चाहिए, और खुला रहेगा तो वह त्रिभुज नहीं होगा, चतुर्भुज नहीं होगा। तो वही क्या बोलेंगे, तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए हो गया, या बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। अब हम लोग जानते हैं इस ए को, बी को और सी पॉइंट को क्या बोलते हैं। यह ए हो गया, यह हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। इस ए बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। यानी ए बी सी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिसेस, वर्टिसेस, यानी हम लोग शीर्षाभिमुख भी बोलते हैं, शीर्षाभिमुख भी बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं साइड, यानी भुजा, यानी यह भुजा हो गया, यह भुजा और यह भुजा हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं ए बी, बी सी और सी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइड्स, यानी भुजा। यानी क्या हो जाएगा, यह भुजा हो गया, ये वर्टिसेस क्या हो गया, हमारा शीर्ष हो गया। अब हम लोग आते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल्स बोलेंगे, एंगल्स बोलेंगे, यानी हमारा कोण हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए जो रहना चाहिए एंगल वो बीच में रहना चाहिए, यानी हम इसको बोल सकते हैं एंगल बी ए सी, बी ए सी कहिए, या इसको क्या बोल सकते हैं, सी ए बी। दोनों का अर्थ एक ही हुआ, क्योंकि बीच में जो रहता है उसी को हम लोग एंगल लेते हैं, बी ए सी बोले या सी ए बी। उसी तरह अगर बी को लेते हैं तो यानी बीच में क्या रहना चाहिए, बी, तो हम उसको बोल सकते हैं ए बी सी, या क्या बोल सकते हैं, सी बी ए बोल सकते हैं। उसी तरह सी को लेना हो तो बीच में सी रहना चाहिए, यानी हम लोग बोल सकते हैं ए सी बी, या क्या बोल सकते हैं, बी सी ए। यानी जो एंगल बीच में रहता है वही क्या होता है, एंगल होता है। यानी एंगल ए ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी, या बी ए सी लिख सकते हैं, या सी ए बी। जो बीच में रहता है उसी को हम लोग एंगल में लेते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, चलिए अच्छा है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं, त्रिभुज जो होता है दो प्रकार का होता है। त्रिभुज जो कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज हमारा, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, त्रिभुज के प्रकार ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार कौन कौन से हुए, पहला हो गया हमारा भुजा के आधार पे, और दूसरा हो गया कोण के आधार पे। अच्छा से समझिएगा, आपके दिमाग में पूरा हम लोग क्या कर देंगे, पूरा आपको सेट कर देंगे, आप कभी ज़िंदगी में भी आप नहीं भूल सकते हैं
क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार एक भुजा के आधार पे होता है और एक कोण के आधार पे होता है। अच्छा से समझिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि न्यून कोण, कभी समबाहु, कभी समकोण, कभी समद्विबाहु। इससे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आपको जो ये कन्फ्यूजन है आज हम दूर कर देंगे और इतने अच्छे तरीके से बताएंगे ना कि आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, भुजा जो हो गया, एक क्या हो गया, भुजा हो गया और एक हमारा कोण हो गया। भुजा के आधार पे क्या होता है, समबाहु, दूसरा हमारा हो गया समद्विबाहु, और तीसरा हमारा हो गया विषमबाहु। देखिए यहाँ पर भुजा लगा है तो यहाँ भी बाहु, बाहु का भी अर्थ क्या होता है, भुजा, यानी भुजा के आधार पर क्या हो गया, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब हम लोग आते हैं कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पे हमारा क्या हो गया, न्यून, सम और अधिक। न्यून, सम, अधिक। अब कोण है यानी कोण का ये तीनों है तो इसमें कोण लगा दीजिए, यानी न्यून कोण। यह इसका क्या हो जाएगा, टाइटल हो गया। जैसे नहीं होता है पापा का टाइटल हम लोग लगाते हैं, हम लोग का टाइटल बेटा लगाएगा, और पापा किसके टाइटल लगाते हैं, दादाजी के लगाते हैं। तो वहीं क्या हो गया, इसके 3 बेटे हो गए, न्यून, सम, अधिक। अब पापा का है तो पापा का तो टाइटल ये लगाएगा ही, तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण। यह हो गया सम कोण और यह हो गया अधिक कोण। यानी क्या हो गया, यह इसका टाइटल हो गया, न्यून, सम, अधिक। और इधर क्या हो गया, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। पहले हम इसको समझते हैं, समबाहु किसको बोलते हैं, समद्विबाहु किसको बोलते हैं और विषमबाहु किसको बोलते हैं। न्यून कोण किसको बोलते हैं, सम कोण किसको बोलते हैं और अधिक कोण किसको बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं और हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आते हैं समबाहु। सम मीन्स क्या होता है, बराबर। अब बाहु माने क्या होता है, भुजा। जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु। देखिए आपका डिफिनीशन जो भी होगा ना उसी में छिपा रहता है। सम मीन्स बराबर, अब बाहु माने भुजा, यानी सारी भुजा बराबर हो। तो त्रिभुज की बात हो रहा है। देखिए यह हो गया, यह हो गया और आपका यह हो गया, यानी ए बी सी कर रहा है समबाहु। यानी सम माने बराबर, यानी यानी सारी की सारी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी यह जितना होगा उतना ही यह होगा, उतना ही यह होगा। अगर यह 3 है तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। अगर यह 4 होगा तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु। यानी हम इसको क्या बोलेंगे, समबाहु, यानी सारी भुजा बराबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु। अब हम लोग आते हैं समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा, यानी जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु कहते हैं। यानी जिसकी 2 भुजा बराबर हो, जिसकी 2 भुजा बराबर हो। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आज जो है आपको पूरा त्रिभुज अच्छे से समझा देंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं आप भूल पाइएगा। और आप इजी वे में इसको आप कहीं भी किसी भी कंपटीशन में हो, आज आपका डर हम ख़त्म ही कर देंगे। आज देखिए कैसे होता है, क्या बोले हैं, दूसरा क्या बोले हैं, समद्विबाहु, यानी ए बी सी। क्या बोल रहा है, सम मीन्स बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, यानी जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। समद्विबाहु जान रहे थे, समद्विबाहु। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2, बाहु माने भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। यानी ए बी सी कोई ट्रायंगल है, यानी ए बी बराबर में क्या है, ए सी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यानी यह अगर 3 होगा तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। यानी यह क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा क्या हो सकता है, 4 हो या कुछ भी हो, ठीक है ना। अब हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं विषमबाहु। विषम माने जो बराबर नहीं हो, अब बाहु माने भुजा, जिसकी भुजा बराबर नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमबाहु। जैसे यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, यानी ये हमारा ए हो गया, ए बी हो गया, यह सी हो गया।
यानी विषम बाहु, विषम माने जो बराबर नहीं हो, भुजा जिसकी भुजा नहीं बराबर, यानी तीनों होगा, अगर ये 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 होगा या 5 होगा, तीनों का तीनों बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे विषम बाहु, क्या बोलेंगे विषम बाहु बोलेंगे, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे विषम बाहु। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। समबाहु, सम मिस बराबर, बाहु मने भुजा, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु। समद्विबाहु, सम मिस बराबर, द्वि मिस दो, बाहु मने भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु। विषम बाहु, विषम मिस बराबर नहीं, जिसकी तीनों भुजा बराबर नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं विषम बाहु। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं क्या कोण के आधार पे। कोण के आधार पर भी क्या होता है न्यून कोण। देखिए बहुत ही इजी मेथड से सीखिए, कोई ही टेंशन लेने की बात नहीं है। आज आपके दिमाग में त्रिभुज को पूरा बैठा देंगे, कभी भी आप किसी को भी अच्छे से बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा भी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त हो या छोटा भाई हो या छोटा बहन हो या बड़े भैया भी हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि भैया मैंने एक ट्रिक सीखा है, आप इसको जान जाइए, देखिए मैंने कितना जाना है। लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मेरा क्या हो जाएगा मनोबल बढ़ता है। अब हम लोग आते हैं कोण के बारे में। सिंपल सा ट्रिक है। एक मानिए हम लोग क्या लेते हैं, ये तराजू है, तराजू है, तराजू ऐसे रहता है, तराजू रहता है ना। अगर यह तराजू रहता है ऐसे, ऐसे तराजू बनाने आ नहीं रहा है, देखिएगा ठीक ना, ये तराजू है, ठीक ना, तराजू है मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ कर रहा है न्यून कोण, एक हो रहा है सम कोण और यह कर रहा है अधिक कोण। अच्छा से इसको समझिएगा, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए न्यून मीन्स छोटा होता है, सम मीन्स बराबर होता है, अधिक मीन्स ज़्यादा होता है। न्यून मीन्स छोटा, सम मीन्स बराबर, अधिक मीन्स ज़्यादा। न्यून कोण यानी छोटा, यानी सबसे पहले हम बराबर, बराबर कितना को लेते हैं, पहले हम लोग इसको 90 डिग्री ले लेते हैं, यह हमारा बराबर। अगर यह 90 डिग्री रहेगा तो वह हमारा क्या हो जाएगा समकोण कहलाएगा। यानी जिसकी क्या होता है, जिस त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं समकोण बोलते हैं। न्यून कोण, अगर वह थोड़ा सा भी या छोटा होगा, 90 डिग्री से थोड़ा सा भी छोटा होगा तो यह तराजू क्या हो जाएगा नीचे थोड़ा सा झुक जाएगा। यानी 90 डिग्री से थोड़ा सा भी छोटा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 90 डिग्री। लेकिन क्या होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और कितना से छोटा 90 डिग्री से छोटा। यानी ये 90 डिग्री से थोड़ा सा पॉइंट भी छोटा होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा न्यून कोण। यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे न्यून कोण। और 90 डिग्री रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे समकोण। अगर 90 डिग्री से थोड़ा सा भी पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या है यहाँ अधिक, यानी 90 डिग्री से थोड़ा सा भी अधिक तो वह क्या हो जाएगा हमारा अधिक कोण। यानी हम लोग बोल सकते हैं अधिक कोण के लिए कि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए ज़्यादा और कितना से कम 180 डिग्री से कम होना चाहिए तो उसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। यानी न्यून कोण पूछेगा कि कितना, तो आपके दिमाग में बैठा लेना है न्यून यानी छोटा, कितना से छोटा यानी 90 डिग्री से छोटा तो वह हमारा क्या हो जाएगा न्यून कोण। सम कोण यानी दोनों बराबर होना चाहिए, यानी एक एंगल जो होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए तो वह हमारा क्या हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा सम होगा। और अधिक कोण, अधिक यानी किससे अधिक, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा और कितना से कम 180 डिग्री से कम तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अधिक कोण। उसको हम लोग क्या बोलेंगे अधिक कोण। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। यानी न्यून सम अधिक, न्यून 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, सम यानी 90 डिग्री हो तो उसको सम कोण, और अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। इसमें भी सम बाहु, सम मीन्स बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी तीनों भुजा बराबर उसको सम बाहु। इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु को क्या बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। ट्रायंगल। और हमारा विषम बाहु को क्या बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर। उसी तरह न्यून कोण को क्या बोलेंगे हम लोग
यानी उन कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। समकोण को राइट एंगल और अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? क्लियर? अब तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम लोग क्या जानेंगे? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, यानी त्रिभुज की त्रिभुज की परिमाप। अक्सर बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्रिभुज की परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। आपको आसान शब्दों में बहुत अच्छा तरीका से हम बता देते हैं। जैसे यह हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी। अगर यह पूछेगा त्रिभुज की परिमाप, परिमाप का अर्थ होता है सारे भुजा को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वहीं हमारा क्या, जैसे ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यानी 3 + 4 + 5, यानी 3 + 4 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, यदि सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर, मीटर में हो तो मीटर में हम लोग दे देंगे। इसी को हम लोग त्रिभुज की परिमाप बोलते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, ये हम लोग लेते हैं और इसको बोल रहा है कि इसकी परिमाप कितना होगा। अगर ये 3 है, अगर ये 4 है या 5 है, तीनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज की परिमाप होता है। क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट हो या आपका अदर कंपटीशन हो, इससे क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे यह हमारा त्रिभुज हो गया, जैसे हमारा ए हो गया, बी हो गया और ए सी हो गया। ए तो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी लेते हैं और इसको सी लेते हैं। इसको अच्छा से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें होता क्या है, जैसे अगर हम लोग लेते हैं, हम लोग अक्सर ये प्रॉपर्टी में पूछता है, सीटेट में तो और पूछता है, अगर कोई दो भुजा जो होता है उसका अगर हम जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाता है, तीसरी से वह बड़ा हो जाता है। यानी अगर ए और बी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है। या हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बी और सी को जोड़ देते हैं तो किससे बड़ा हो जाएगा, ए से बड़ा हो जाएगा। या क्या कर सकते हैं, सी और ए को जोड़ देते हैं तो किससे बड़ा हो जाएगा, बी से बड़ा हो जाएगा। इसको अच्छा से इसको समझ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन एक जरूर रहता है। यानी बोल सकता है दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। एक दूसरा क्या होता है कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होता है। जैसे ए और बी माइनस कर लेते हैं तो हमेशा तीसरी से क्या हो जाएगा, वह कम ही होगा। उसी तरह क्या करते हैं, बी माइनस सी तो वह किससे कम हो जाएगा, तीसरी भुजा से कम। इसको क्या करते हैं, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा। यहाँ बड़ा हो रहा है ऐड में और यहाँ पर छोटा हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं, इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पर 7 हो, यहाँ पर 4 है और पूछेगा इस बॉक्स में क्या होगा। ऑप्शन आपको दे देगा क्या, ऑप्शन आपको दे देगा 11, बी ऑप्शन में दे देगा 2, सी में दे देगा 8 और डी में दे देगा 3। देखिएगा जो प्रॉपर्टी है इसी से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी जो होना चाहिए तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि 7 + 4 यानी कितना हो गया, 7 + 4 कितना हो गया, 11। यह जो है किससे बड़ा होगा, जरूर इस बॉक्स से बड़ा होगा। यानी यह जो बड़ा होगा किससे, बॉक्स से, यह बड़ा होगा। यानी जो भी इस बॉक्स में मान रखाएगा क्या हो जाएगा, 11 से छोटा होना चाहिए, 11 से
छोटा होना चाहिए। अब ये भी तो हो सकता है कि माइनस, अब इसको भी करके देख लेते हैं। 7 में से 4 करते हैं तो कितना हो गया 3। इसका जो मान आना चाहिए क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए। यानी इस बॉक्स का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा और लेकिन इससे छोटा। यानी बोल रहा है कि 3 से बड़ा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए और 11 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में देखिए जो क्या है, 3 से बड़ा और 11 से छोटा, यानी क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा और 11 से छोटा। 3 से बड़ा और 11 से छोटा, तो 3 से बड़ा और क्या, एक मिनट, 3 से बड़ा और 11 से छोटा। इस बॉक्स में क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए और 11 से छोटा। तो 3 से बड़ा देखिए क्या है, तो 3 से बड़ा आपका 8 है, 3 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं। अब बोल रहा है 11 से छोटा, यानी 11 भी होगा नहीं, यानी इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 8। यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सीधा सा सिंपल जो आपका यह फंडामेंटल जो थ्योरम होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, बस उसको समझ लेना है। उसके बाद से क्वेश्चन वो कहीं से भी घुमा के पूछे, कैसे भी घुमा के पूछे, आप उसमें क्वेश्चन में आप थोड़ा भी नहीं फंस पाइएगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी को रख लीजिएगा दिमाग में, क्या रख लीजिएगा, a प्लस बी, 2 भुजाओं जो होता है तीसरी से बड़ा, 2 भुजाओं जो तीसरी से बड़ा, 2 भुजाओं तीसरी से बड़ा, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा। क्लियर, इससे अब क्वेश्चन आप लोग को फंसेगा नहीं। क्लियर हो गया ना। अब हम लोग आगे चलिए, हम लोग देखते हैं अब एक नया क्वेश्चन। जैसे यह त्रिभुज हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया, यह आपका 50 डिग्री हो गया, और आपको ये इसका मान पूछ रहा है। आराम से इसको निकालिए, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लीजिए। हम लोग जानते हैं यह जो कोण होता है, ये दोनों इंटरनल क्या होता है, ये दोनों कोण के योग के बराबर यह होता है। यानी सिंपल सा है कि यह जो भुजा है यानी ए सी, इसका हम लोग क्या कर देते हैं, कोई दूसरा नाम दे देते हैं, इसका हम डी नाम दे देते हैं। यानी ए सी डी का मान पूछ रहा है, तो ए सी डी जो होगा किसके एंगल के बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए जो होगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और यह हो जाएगा 50 डिग्री। यानी कितना हो जाएगा, यानी यह दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब कोई कहेगा कि नहीं हम सिंपल, यहाँ देखिए हम जानते हैं दूसरा तरीका से, सेकेंड मेथड से हम लोग जान रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 65 कितना हो जाएगा, 65 110, और कितना पूरा होता है कितना, एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू कितना 180। तो ए कितना है 60 डिग्री, बी कितना है 50 डिग्री, ये हो गया हमारा सी 180। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये 110 सी 180, यानी एंगल सी बराबर कितना 180 में से क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 इसमें घटाएंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री। यानी इसका जो वैल्यू हुआ हमारा 70 डिग्री है। और जानते हैं कि यह स्ट्रेट लाइन जो होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है 180 डिग्री का। तो अगर यह 70 है, प्लस में कितना हो जाएगा ए सी डी कितना हो जाएगा 180, यानी ए सी डी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस में 70 कितना 110। सिंपल सा है, आप जानिएगा। आप क्या करना है, आपको देखना है ये दोनों को जोड़ देना है, या आपका वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके सीटेट में हमेशा पूछता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको क्या बोला जाता है, पूरक कोण, या इसको कोटि पूरक भी बोला जाता है, कोटि पूरक।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक होता है आपका सप्लीमेंट्री। एक जो होता है सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग संपूरक कोण भी बोलते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं? जिस दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तरीका समझने का क्या है? यहाँ पे सी है, ए बी सी डी, तो पहले सी आता है तो पहले 90 डिग्री आता है। तरीका है, ट्रिक है, यह ट्रिक है। अगर सी आएगा तो पहले सी आता है तो पहले 90, और यहाँ एस पहले आता है तो बाद में क्या होता है? पहले बाद के कैपिटल में एस है तो बाद में क्या आता है? 180 डिग्री आता है। अगर कोई पूछ दे कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो बोले हैं 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो बोले हैं कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो एक्स है तो 90 इधर जाएगा, 60, तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 30, या 30 का क्या हो जाएगा? 60। उसी तरह अगर पूछते कि 120 का क्या होगा सप्लीमेंट्री, तो वो 180 का क्या हो जाएगा? हाँ, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 का 120 और 120 का 60। यह जो होता है सीटेट में जरूर एक क्वेश्चन इससे रहता है, हर साल रहता है, हर साल के एग्जाम में रहता है, चाहे अदर कंपटीशन में भी रहता है। और ये ट्रायंगल मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों को बताया है आसान तरीकों में, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने छोटे भाइयों को जरूर दिखाइएगा। छोटे भाई हो, छोटे बहन हो, चाचा के बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो, इसको जरूर, या जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ताकि कहा जाता है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरे का भी मदद कीजिए, ताकि आपका भी क्या हो जाएगा? उससे फ़ायदा होगा। दूसरे का कल्याण जो करता है उसको कल्याण जरूर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।